अपने पति को तलाक देने के 2 साल बाद एक महिला ने अपने पछतावे की जो कहानी सुनाई, वो तहस में आकर फैसला लेने वालों के लिए एक सबक है। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। आप देख रहे हैं सच्ची कहानी हिंदी, या आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज। इसी तलाक के बारे एक तलाकशुदा महिला बताती है कि मेरी शादी हुई थी और पति से अलग हुए मुझे 2 साल बीत चुका है। जब मेरी तलाक हुई तो मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे लिए काफी फिक्रमंद थे कि मैं अब अपने लिए नया जीवन साथी ढूंढने में सावधानी बरतूं। सच कहूं तो तलाक के बाद कई लोगों के साथ डेट पर भी गई हूं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरा एक्स हस्बैंड यानी पूर्व पति की तरह अच्छा नहीं था। जितना ज्यादा मैं सोचती हूं उतना ही ज्यादा मुझे महसूस होता कि मेरा पूर्व पति ही मेरे लिए जीवन का सबसे अच्छा आदमी था जो कि मुझे मिला था। 2 साल में हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। हम पहली बार कॉलेज में मिले थे और एक ही कंपनी में काम भी करते थे। कॉलेज और प्यार की जिंदगी के बदलाव काफी कठिन थे, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर हम एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे याद है कि वो मुझे कुछ भी दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। मुझे याद है एक बार उन्होंने मुझे हैंडबैग दिलवाने के लिए उसने खाना नहीं खाकर पैसे बचाए और मेरा प्यार के खातिर मुझे हैंडबैग दिलाया था। मैं एक बिगड़ी हुई शहजादी की तरह थी, क्योंकि वो मुझे कभी घर की काम भी नहीं करने देता था। मुझे खुशी थी कि मुझे ऐसा एक शख्स मिला था, एक ऐसा खुशमिजाज हमसफर मिला जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। और जल्द ही हमने उससे शादी भी कर ली। शादी के बाद वे वैसा ही पति बना रहा जैसा मैंने कल्पना की थी। मैंने कहा कि मुझे कुछ समय बच्चा नहीं चाहिए और वो अपने परिवार का इकलौता बेटा होने के बावजूद मेरी बात से सहमत था और उन्होंने बच्चा नहीं लिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो स्मोक करे यानी नशा करे, तो उसने कभी नहीं किया। जब मैं बीमार पड़ी उसी ने मेरा ख्याल रखा। मैं स्वार्थी और ज्यादा स्वार्थी होती गई और मैंने उसकी भावनाओं को अनदेखा करना शुरू कर दिया। हमारी शादी में मैं ही निर्णायक होती थी और वो कुछ नहीं बोलता था। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरे स्वार्थी रवैये के साथ सहमत होना ही उसका मेरे प्रति प्यार जताने का तरीका था, लेकिन मैं गलत थी। उसके सहने का भी एक सीमा था। धीरे धीरे खटपट शुरू हो गई और हमने गुस्से में आकर तलाक ले लिया, लेकिन तब भी उसने इसके लिए मुझसे माफी मांगी। उसने कहा कि वो शर्मिंदा है कि वो मेरी इच्छा के मुताबिक एक अच्छा पति नहीं बन सका। उन्होंने रोना शुरू किया। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो, हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं एक अच्छा पति बन नहीं सका। तलाक के बाद मेरे अहंकार ने मुझसे कहा कि मेरे पति मेरे पास वापस आएगा, लेकिन 2 साल बीत गए और उसने कभी मुझे कॉल तक नहीं किया। और इस वक्त तक मैं भी ये समझ चुकी थी कि हमारी कहानी अब खत्म हो चुकी है। एक दिन मैं अपने कॉलेज के दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी। पार्टी से पहले मैं एक ब्लाइंड डेट पर गई थी, लेकिन वो बहुत बुरी थी। कॉफी खत्म होने से पहले ही उसने मुझे रूम पर जाने को कहा और मेरी जिस्म को छूना शुरू किया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उसे छोड़कर जल्दी पार्टी में आ गई। उस पल मुझे अपने पति की याद आई। वो कितना मधुर भाषी था, कितना प्यार से बोलता था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे आंसू बह रहे थे कि तभी एक शख्स ने सामने की कुर्सी हटाकर मुझे टिश्यू पेपर पकड़ाया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा मैं चौंक गई। वो और कोई नहीं बल्कि मेरा पूर्व पति ही था, जो मेज की दूसरी तरफ बैठा हुआ था। एक दूसरे से अलग होने की 2 साल बाद उसे अपने सामने बैठे देखकर मैं बस इतना चाहती थी कि उसके हाथ पकड़कर उससे एक बार दूसरे मौका के लिए पूछूं कि मुझे माफ कर दे। जब मुझे लगा कि वो पार्टी में अकेला आया है तो मेरे दिल में उम्मीद जागने लगी। मैं सोचती रही
क्या वो अब तक सिंगल है? क्या हमारे दोबारा मिलने के कोई चांस है? लेकिन तभी उसका फोन बजा और उसने फोन उठाकर कहा, ठीक है, मैं 1 मिनट के अंदर आता हूं। मेरा दिल घबरा गया। मुझे लगा कहीं उसकी पत्नी तो उसे फोन नहीं कर दी, लेकिन नहीं, उसके पास कंपनी का फोन आया था। अब मेरा पूर्व पति इक्का दुक्का इंसान नहीं था, वह बहुत बड़े कंपनी का मैनेजर बन चुका था। मुझे वो इग्नोर करके जाने लगा। मैं बाहर निकली तो उसे लेने वीआईपी गाड़ी, चारों तरफ बॉडीगार्ड घेरे हुए थे। उसे मिलने के लिए मैं दौड़ पड़ी कि मिलकर एक बार माफी मांग लूंगा। तभी उसका बॉडीगार्ड ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। जैसे ही मैं गिरी, मेरा पूर्व पति मेरे तरफ दौड़ पड़ा, मुझे उठाया, मुझसे पूछा, कहीं आपको चोट तो नहीं लगा? मैंने कहा, चोट लग भी जाए तो आपका क्या? उसने सर नीचे करके कहा, तुम्हारे मुंह से आह नहीं सुन सकता हूं ना? तुम मुझे छोड़कर गई थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ा था। मैं उसका पैर पकड़कर खूब रोने लगी तो वह भी इमोशनल हो गया और कहा, रो मत पगली, मैं हूं ना। मैं उसका गले से लिपट गई और माफी मांगने लगा और उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगा। मेरे अंदर का सारा घमंड अहंकार चूर चूर हो गया। उसने कहा कि मैं तो 1 साल तक तुम्हारी इंतजार की, फिर मुझे शादी करना पड़ा क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब थी, तुम तो जानती ही हो। सुनकर मैं बेहोश हो गई। उन्होंने मुझे अस्पताल ले गया, इलाज किया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा वो मेरे करीब मायूस बैठा हुआ है। उसको मैंने आप बीती सारी कहानी बताई तो वह और खामोश हो गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें शादी तो नहीं कर सकता पर तुम्हारी सहयोग जरूर करूंगा समय समय पर। बस तुमसे मोहब्बत थी इसलिए। अंत में उन्होंने अपने कंपनी में मुझे जॉब दे दिया और मैं दूसरी शादी से हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर लिया। मैंने अहंकार के चलते अपना अच्छा पति खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए। अंत में उस तलाकशुदा महिला ने कहा, मर्द को तो जल्दी जोड़ी मिल जाता है पर एक तलाकशुदा महिला को जल्दी जोड़ी नहीं मिलती। इसलिए मेरी बहनों, आस पड़ोस की बातों में आकर अपने पति पर झूठी दहेज का केस ना करो और ना ही जल्दी तलाक लेने पड़ जाओ, क्योंकि शादी इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है। फिर चाहे वो जितनी बार शादी कर ले, मन फीका ही रहता है। इस पर आप लोगों की क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी लेकर बहुत जल्द। शुक्रिया।